Hello, assalamualaikum guys. This is Muzammil Qureshi here and you are on my channel Positive Paco Hind. Guys, आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूँ और उनसे एक बहुत ही खास सवाल पूछूंगा, वाई इंडियंस रूलिंग द वर्ल्ड। तो गाइस, ये एक ऐसा सवाल है कि जो कि पाकिस्तानियों से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त अगर हम बात करें फैक्ट्स के ऊपर, तो इंडिया डे बाय डे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इंडियंस बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। उसी बरक्स हम देखें तो हम पॉलिटिशियन अनस्टेबिलिटी का शिकार है और यहाँ पर रोज़ दंगे फसाद हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं और कौन करवा रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार क्या? पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है और इंडिया किस दिशा में जा रहा है, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक की राय जाते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब। जी तो गाइस, हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाम आपका? मोहम्मद मोहसिन बिलाल जी। करते क्या हैं? मैं वकील हूँ। ओह माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दें कि रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और इंडिया की, तो वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट किसकी ज़्यादा है, किसके ज़्यादा अच्छे रिलेशन है दूसरी दुनिया के साथ? एक आम तासर ये पाया जाता है वर्ल्ड वाइड, मैं कॉमनली बात करता हूँ। अगर हम बात करेंगे, हम कहते हैं जी हमारे वर्ल्ड वाइड रिलेशनशिप अच्छे हैं। अगर इंडियन से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड वाइड रिलेशनशिप अच्छे हैं। लेकिन आप खुद अगर रिसर्च करें, स्टडी करें, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि टेक्नोलॉजी में कौन आगे है, ठीक है, मार्केटिंग में कौन आगे है, आईटी में कौन आगे है, इसके अलावा डिफेंस में कौन आगे है, इसके अलावा जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जिस तरह बिजली है, पानी है, गैस है, ये चीज़ों में कौन आगे है। तो आई डोंट रियली थिंक सो दीज थिंग्स आर अवेलेबल और इन एक्सेस ऑफ पीपल इन पाकिस्तान ईजीली मोर। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के साथ अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ देखी जाती हैं, वो मैसेज को अवाम को नहीं देखा जाता। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ पिछली गवर्नमेंट में और उससे पिछली गवर्नमेंट्स में कैसी थी, ये चीज़ देखी जाएगी, और इस गवर्नमेंट में कैसी है। दुनिया आपको आपके हालात से, आपकी भूख से, आपके हालात से कोई गर्ज नहीं है। जब फॉरेन मिनिस्टर बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वो उनको देखते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छे हैं तो हमारे हालात बाहर अच्छे थे। कोरोना आया था, पाकिस्तान में लोगों ने इमदाद की, उसकी वजह थी कि यहाँ पे फॉरेन रिलेशनशिप हमारे अच्छे थे। मिलिट्री की बात करते हैं तो मैं मिलिट्री के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, मिलिट्री के हक़ में भी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हमारी मिलिट्री की वजह से पाकिस्तान यहाँ पहुँचा है। बहुत सारे अच्छे रिलेशनशिप हमारी मिलिट्री की वजह से हुए हैं। शॉर्टकट में बताएं कि किसके ज़्यादा अच्छे हैं। आपने मिसाल बहुत अच्छी दी, ऑडियंस की क्लियरिफिकेशन हो जाएगी आपकी मिसालों से। अब बताएं कि किसकी ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी बेटर है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेस्ट है। बेस्ट है। आप देखिए उसके पीछे रीजंस हैं। आप चले जाएं इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम तजादात बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया देख रही है, ठीक है। आप पाकिस्तान में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है, वहाँ पे कोई एक भी वाक़या नहीं नज़र आएगा। कश्मीर में चले जाएं, कश्मीर में जो कुछ इंडिया कर रहा है उससे फॉरेन पॉलिसी उनकी डिस्टर्ब हुई है, और हमारी जो हमायत है, सिंपैथीज़ है, वो पूरी दुनिया देख रही है। एज़ कम्पेयर टू दीज सर्कमस्टांसिस मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन दुनिया के ज़्यादा अच्छे हैं और मज़ीद अल्लाह करे हो जाए। सर हमारे, आपने इमरान खान साहब के बयान सुना होगा। वो जब बयान होता है तो बयान के अंदर वो एक रिएक्शन देते हैं अपना। रिएक्शन के मुताबिक उन्होंने जयशंकर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी पिक्चर चलाई, उनकी एक वीडियो चलाकर कहने लगे अगर कोई आप आज़ाद मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर देखना चाहते हैं तो जयशंकर देखें आप, जो कि इंडियन है। अगर आप एक पाकिस्तान की मिसाल दी, बिलावल भुट्टो साहब जब जाते हैं बाहर के मुल्क में तो वो सिर्फ इमदाद मांगने जाते हैं। एक यहाँ से हमारा क्लियरिफिकेशन हो जाती है कि जब आप कोई किसी प्लान लेने जाते हो, मुल्क के लिए कोई चीज़ लेने जाते हो, कोई बाहर, अब आपको पता होगा कि फॉरेन मिनिस्टर का क्या होता है, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूँ कि अभी जयशंकर के टाइम के अंदर की बात करें इंडिया के अंदर, तो वो मिलियन ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके गया। अगर आपने कहा कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, तो आप बताएं कि बिलावल भुट्टो ने कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट इमदाद लेने के अलावा, ऐड लेने के अलावा हमारे लिए कौन सा बड़ा काम किया पाकिस्तान के लिए? अब आपका सवाल जो है ना वो टर्न हो गया। पहले आपका सवाल ये था कि बेटर रिलेशनशिप किसके है, अब आपका सवाल ये है कि बेटर रिलेशनशिप के साथ वो अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंने पहले कहा कि रिप्रेजेंटेटिव पे डिपेंड करता है। अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा होगा दुनिया अप्रिशिएट करेगी। अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव बिलावल भुट्टो की तरह का होगा, जिस तरह के आपने कमेंट किया, और जो अपेरेंटली बात भी ठीक है कि जब आप भीख मांगने जाएंगे तो देने वाले पे डिपेंड करता है वो दुत्कार दे या आपको कुछ दे दे। सेकंड थिंग ये है
इंडियन होना कोई नफरत की बात नहीं है। इंडियन एक आज़ाद मुल्क है। अगर उनका फॉरेन मिनिस्टर उनके लिए कोई चीज़ इमदाद या कोई चीज़ लेके आया, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर देम एंड गुड लेसन फॉर अस। हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। वी नीड टू लर्न दिस। बजाय ये कि हम इंडियंस को गालियां देना शुरू कर दें, एक नफरत अंगेज बयान देना शुरू कर दें, ये बात गलत है। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करें। हम कोई अच्छा करेंगे तो दुनिया में भी अप्रिशिएट करेगी। अगर बिलावल साहब मतलब वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, पहली बात ये, ब्रावर इज एन इमेच्योर पर्सन टू दैट डेजिग्नेशन। इस डेजिग्नेशन के लिए एक मैच्योर आदमी चाहिए। अंग्रेजी बोलना अच्छा नहीं होता, इनफ नहीं है। लोगों ने ट्रांसलेटर रखे हुए हैं, अरबी लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, उन्होंने अपने ट्रांसलेटर रखे हुए हैं, लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत अच्छे और समझदार लोग हैं। वो दुनिया को देखते हैं और दुनिया की साइकी को जानते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव वो अपनी साइकी को खुद नहीं समझते। यहाँ पे बयान और देंगे, वहाँ जाके उनका स्टेटमेंट बदल जाती है। एग्जैक्टली सर, दुनिया देख रही होती है। सर हमारे जो से शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, अब एक प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि एक मुल्क की इज्जत बनाना, और वो जब हड़बड़ाहट के अंदर ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि बाद में खुद उन्हें पछतावा होता है कि जब सोशल मीडिया के अंदर, वर्ल्ड मीडिया के अंदर जब उनका मजाक बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा एज अ पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर की इमेज जब वर्ल्ड वाइड में इस तरह की होगी तो हमारी इमेज, आप रिलेशन, फॉरेन रिलेशन भी इसी चीज़ पर ऊपर होते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर की लुक कितनी अच्छी है, पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। तो आप क्या समझते हैं, कंपैरिजन करें इंडिया के साथ और हमारे जो पीएम है उनके साथ कंपैरिजन करें दोनों मुल्कों की, तो आप मुझे थोड़ा सा डिफाइन करें। इसमें मैं पहले तो मैं सोच रहा था आपका सवाल सुन के मुझे कमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके जवाब से एक बात जाती है कि यार पता नहीं ये पीटीआई का है या नून लीग का है, वट एवर सो एवर है। मैं इस पर थोड़ी सी स्टेटमेंट ये दूंगा। मैं पहले ये बता देता हूँ, मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं नून लीग से नफरत करता हूँ। अगर नून लीग कोई अच्छा काम करती है, आई रियली अप्रिशिएट दिस। अब शहबाज शरीफ साहब की बात पे आ जाते हैं। ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जैसे तैसे भी बने हैं, उनको भी पता है, बनाने वालों को भी पता है, वो बन गए। हमारे लिए काबिल एहतराम है, चूँकि हमें वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो उनके जो कारनामे हैं, एक आदमी होता है मेंटली सिक, एक आदमी होता है बाई जनरेशन सिक। ये लोग बाई जनरेशन सिक है। एक आदमी को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कोई मर रहा है कोई नहीं मर रहा, वो अपने आकाओं को खुश कर रहा है। पावर के पीछे भाग रहे हैं। भाई पावर इज़ एवरीथिंग, पावर इज़ एवरीथिंग। उनको पावर चाहिए। मैं अगर कहूँगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनको एक एडवाइस ही दे सकता हूँ कि एटलीस्ट अपने एडवाइज़र से कंसल्ट कर लिया करें जब आप कोई बयान दें। मैं वकील हूँ, मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो मैंने सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि वो किस लॉस में जा रहा है, उसको लॉस से कैसे निकालना है, उसको रिलीफ को मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है, इनके भी एडवाइज़र्स होते हैं, इनके पास वकीलों का एक जत्था है, इनके पास एक प्रोफेशनल टीम है जो ये खुद बताते हैं, जिनके रिजल्ट पूरी दुनिया देख रही, पाकिस्तान भुगत रहा है। ये कम से कम एक कमरे में बैठ के मशवरा कर लिया करें कि यार अगर मैं ये बात करूँ तो कैसे करूँ। एक्शन का रिएक्शन होता है। अभी अवाम ने इनके एक्शंस का रिएक्शन शुरू किया है, एंड आई होप सो अगला रिएक्शन बहुत खतरनाक हो। सर आप कैसे देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसने वर्ल्ड वाइड के अंदर इंडिया की इज्जत को कैसे मतलब कि बरकरार रखा, और उसके आने के बाद इंडिया का नक्शा उसने चेंज कर दिया। इंडिया के अंदर डेवलप इंडिया, जिसे तामीरी डेवलप कहते हैं, वो हो गया इंडिया। इसको आप एग्री करते हैं या नहीं करते इस बात से? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। क्यों नहीं करते? देखें, वी आर पाकिस्तानी। इंडिया अच्छा कर रहा है, आपकी बात इस हद तक एग्री, बहुत अच्छा कर रहा है, वो अपनों के लिए कर रहा है, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हमें सीखने को क्या मिलता है, मेरा पॉइंट ये है। हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम सीखते क्या है। मैं एक बात करता हूँ, कंक्लोज करूँगा कि इस दुनिया में सारी अच्छी बातें हो चुकी हैं, अब उन पे अमल करना बाकी है। एग्जैक्टली। अभी देखें कि कश्मीर का मामले के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें इंडिया के, कश्मीर के अंदर 360 का आर्टिकल हटाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कोई बिलियन ऑफ डॉलर्स उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। इलेक्ट्रिक बसेस दे दी, सबसे ऊपर सबसे ऊंचा ब्रिज दे दिया, सिनेमा हॉल दे दिया, सबसे ऊंचा स्कूलिंग निज़ाम अच्छा कर दिया, कॉलेज निज़ाम अच्छा कर दिया। सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिरकार जाते जाते हम कश्मीर का नारा लगा देते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हमने कश्मीरियों के लिए और कश्मीर के लिए सिवाय नारा उठाने के, नारा बुलंद करने के लिए क्या किया आज तक? इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हम कर क्या सकते हैं इसके अलावा।
हमारे पास है क्या करने को। मैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इदारे को पॉइंट नहीं करता। 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हो गए, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क डेवलप हो गए, और हम सिर्फ नारे लगा लगा के यहीं के यहीं बैठे हुए हैं। भाई हमारे एक इख्तियार में, एक चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है, मुझे चाहिए या मैं उससे बेटर की तरफ चला जाऊं या उसको एक पॉलिसी बना के चलूं। यहाँ पे पॉलिसी सिर्फ ये है कि यार कश्मीर का नारा लगाओ, फलानी तरफ से फंडिंग आ जाएगी, फलानी तरफ से फंडिंग आ जाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 40 साल का हो गया हूँ, थोड़ी सी दुनिया हमने भी देखी है, थोड़ी सी रिसर्च हम भी करते हैं, थोड़ा सा हम भी पढ़ते हैं। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपको पब्लिक से नहीं मिलेगा। हाँ, व्यूज़ मिल जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं बहुत अच्छी तकरीर करता हूँ, सुनने वाले तालियां बजाते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है सिवाय बातें करने के। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बहुत शुक्रिया। अभी एक और क्वेश्चन मेरा लास्ट रह गया था, तो वो करने के बाद बहुत अच्छा बोल रहे, मेरी ऑडियंस इंगेज होगी आपसे, आपकी इस बातों से। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डेवलपमेंट की तरफ बात करें, तो एक डेवलप कंट्री बनने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है, और क्या कुछ हम नहीं कर रहे जो दूसरी दुनिया कर रही है? हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम एक काम कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं हम मुसलमान हैं। इस बात को इट नीड्स टू बी टेक इट सीरियसली। बिल्कुल सही बात है। हम दुनिया को बता रहे हैं हम मुसलमान हैं। आप देखें दुनिया में जो जदीद डेवलपमेंट हुई थी वो सारे साइंटिस्ट मुसलमान थे। आज से 500-700 साल पीछे चले जाए, वो मुसलमान थे। मुसलमानों ने जदीदियत को नहीं अपनाया, जिद्दत को अपनाया। हमारे बच्चों को हमें तरबियत ये दी गई कि पुत्र मसीते जाना है, नमाज पढ़नी है, घर आना है, ताड़े गुनाह बख्शे जाएंगे। हमें ये नहीं बताया कि किसी को रोड भी क्रॉस करवाना चाहिए, हमें ये नहीं बताया किसी गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए, हमें ये नहीं बताया कि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, हमें ये नहीं बताया जाता कि यार जब आप कोई कारोबार करते हो तो आप पॉजिटिवली करो, किसी को बेनिफिट दो, नेकी करो। हमें ये नहीं बताया जाता कि यार आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आगे जाओ, मेडिसिन में आगे जाओ, केमिस्ट में आगे जाओ और डिफेंस में आगे जाओ। सर आप, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बेनिफिट्स की बात की आपने, हमें ये नहीं बताया जाता। आप यहाँ पे बरकत मार्केट में या पूरे ऑल ओवर आपका जितना एक्सपीरियंस गुजरा, आपने कितने ऐसे कारोबार देखेंगे जहाँ पर वो अपने बेनिफिट से ज़्यादा दूसरों के बेनिफिट सोचता हो? यहाँ पे अपना बेनिफिट देखा जाता है, दूसरे के लॉस का सोचा जाता है। शायद मेरे ख्याल से जो कौमें तरक्की कर गई हैं वो दूसरे के बेनिफिट देखें, उसी वजह से कर गई। मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, एक मतलब बतख का बच्चा गटर में गिर जाता है तो 20-25 लोग रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करके उसको निकाल रहे होते हैं। हमें ये सीखने की ज़रूरत है, हमें इंसानियत की ज़रूरत है। और देखिए डेवलपमेंट क्या है, इजराइल को हम गालियाँ देते हैं, मैं इजराइल के हक में नहीं हूँ, वो जो भी कर रहा है जुल्म है। आप देखें वो मुसलमान नहीं है, अमेरिका मुसलमान नहीं है, कैनेडियंस मुसलमान नहीं है, इंडियंस मुसलमान नहीं है। वो तरक्की फिर अल्लाह ताला उनको क्यों दे रहा है? वो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान, हमें करने चाहिए यार हमें क्यों, सबको करने चाहिए। मुसलमान को स्टैंप तो नहीं है, इसलिए कहा अपने काम करने चाहिए। लेकिन हम कहते हैं हम बादशाह हैं, जो हम है नहीं, और हम कहते हैं कि हम सबसे अफजल हैं। किस लिए अफजल है? काम करने से अफजल होता है, अगर आपका ईमान अच्छा तो अफजल होता है, अगर आप इंसानियत को फायदा पहुंचाने तो तब अफजल होता है, सिर्फ बातें करने से अफजल होते हैं। मेरा पॉइंट ये था। आपकी बात को कंक्लूड करता हूँ। आप एक चैनल चला रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की है, यू हैव टेकन अ फोन, सो सिस्टम है, आप ये लेकर आराम से घर बैठ जाएं तो क्या ये चल जाएगा? यू हैव टू टेक इट सीरियसली विद बेटर स्ट्रगल, फिर आपका चैनल चलेगा, आपको बूस्ट देगा। हमारे पास दुनिया की हर चीज़ हम लेके बैठे हुए हैं, हम कैसे आगे जा सकते हैं? हमें यूज़ करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा उसको। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। यकीन माने कि बस करने को दिल नहीं कर रहा, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे भी और मेरी ऑडियंस को भी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा बात करके।